सो बच्चों आज आपके लिए मैं लेके आया क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आपको पता है क्वेश्चन पढ़ने से पहले उसका स्टेटमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। इफ यू डोंट रीड द स्टेटमेंट केयरफुली देन यू विल नॉट एबल टू ड्रॉ इट्स डायग्राम एंड विदाउट डायग्राम यू विल बी नॉट एबल टू अटेम्प्ट क्वेश्चन। तो चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। जैसा इसमें बोलता है वैसा हम करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स फॉलो द स्टेटमेंट। अ स्ट्रेट हाईवे, तो चलो एक स्ट्रेट हाईवे मैंने बना लिया। ये बन गया मेरा स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। टावर की बात करें तो ये बन गया मेरा टावर और ये है इसका फुट। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, यहां पे एक आदमी खड़ा है, ये मैन खड़ा है एट द टॉप ऑफ द टावर। और ये मैन क्या कर रहा है, ये ऑब्जर्व कर रहा है। किसको ऑब्जर्व कर रहा है? एक कार को। तो कहां है कार? ये बना लेते हैं हम कार। ये इस पॉइंट पे एक कार है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं पॉइंट ए। तो पॉइंट ए पर एक कार है, ये इस कार को ऑब्जर्व कर रहा है। और जब इसको ऑब्जर्व कर रहा है तो इसका उस टाइम पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 30 डिग्री है। तो ये इसकी बनी यहां पे हॉरिजॉन्टल लेवल और ये बना इसका लाइन ऑफ साइट। और ये एंगल बना आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट इज ऑफ 30 डिग्री। लेकिन आपको पता लाइंस क्या है? पैरेलल हैं। तो अल्टरनेट एंगल होने की वजह से ये वाला एंगल कितने डिग्री का बन जाएगा? 30 डिग्री का। आगे पढ़ते हैं। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। कौन बढ़ रहा है? कार। जो कार है वो अप्रोच कर रही है फुट ऑफ द टावर को एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। और अब होता क्या है, 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकंड के बाद, मतलब 6 सेकंड तक ये कार चल चुकी है। मान लो यहां से यहां तक 6 सेकंड हो गए और उसके बाद 6 सेकंड कवर करने के बाद पॉइंट बी पर पहुंची है। 6 सेकंड्स, तो 6 सेकंड्स उसने कवर कर लिए और वो पॉइंट बी पे पहुंच गई 6 सेकंड कवर करने के बाद। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार। हमें निकालना है कि इस कार ने जो यहां से इस पॉइंट तक पहुंच गई है, इसने कितना टाइम लिया। मुझे क्या निकालना है? टाइम निकालना है, टाइम। लेकिन मुझे टाइम निकालना कहां से है? टू द रीच ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट। कौन से पॉइंट लिखा है ना? दिस पॉइंट, जिस पॉइंट पे पहुंच चुकी है। कौन से पॉइंट पे पहुंच चुकी है? वो बी पॉइंट पे पहुंच चुकी है। और बी पॉइंट से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फुट तक का मुझे डिस्टेंस निकालना है। अगर ये बी है तो उसको सी पॉइंट मान लेते हैं और ऊपर इस पॉइंट को डी लेट कर लेते हैं। गॉट इट? ये मुझे करना है। लेकिन अभी तक मैंने इसका ये तो ड्रॉ करा ही नहीं कि 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार। 6 सेकंड के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितने डिग्री का बन रहा है बच्चों? 60 डिग्री का बन रहा है। तो ये हो गया इसका लाइन ऑफ साइट। दिस इज लाइन ऑफ साइट एंड दिस इज पॉइंट बी जहां पे वो पहुंच चुके हैं आफ्टर कंप्लीटिंग 6 सेकेंड्स। और यहाँ पे ये एंगल कितने डिग्री का बना वो तो पता लगेगा। यहां से यहां तक का एंगल कितने डिग्री का है बेटा? 60 डिग्री का। अल्टरनेट एंगल्स होने की वजह से ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। हमें निकालना क्या है? हमें टाइम निकालना है कि बी से सी तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा। बी से सी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। टाइम का फॉर्मूला सबको पता है ना? क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो आपको पता है, बी से सी तक की बात हो रही है। बीसी, स्पीड तो पता ही नहीं है तो स्पीड को तो हमें लेट करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? लेट द स्पीड ऑफ कार इज x मीटर पर सेकंड। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर किलोमीटर पर आर क्यों नहीं लिया? जिसमें हमें दे रखा होता है टाइम उसी में लेना बेटर है। टाइम मुझे 6 सेकंड में दिया है तो मैं क्यों ना स्पीड मीटर पर सेकंड में ही लूं। गॉट इट? तो मैंने यहाँ पे स्पीड किस में लिया है? मीटर पर सेकंड में लिया है। तो यहाँ पे स्पीड कितना हो गया बच्चों? x हो गया। लेकिन अब देखो यहां से मैं ए बी का डिस्टेंस निकाल सकता हूं। डिस्टेंस ऑफ ए बी, मतलब ए बी डिस्टेंस कितना होगा? ए से बी तक वो कितना चल के गया? टाइम कितना लिया था? इस क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला? स्पीड इंटू टाइम। तो बताओ ए बी
क्योंकि लेंथ कितनी होगी, स्पीड कितनी है, x टाइम कितना लगा 6, तो x इंटू 6x मीटर, गॉट इट, 6x मीटर। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा उसने, a से लेके b तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, 6x उसने डिस्टेंस को ट्रेवल किया है। अब यहां तक जो जो उसने बोला वो हमने कर लिया। मेन फोकस क्या है हमारा हमें फाइंड करना है BC, क्योंकि जब तक हम BC नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम टाइम ही निकाल सकते, जो हमारा मेन टारगेट है। विदाउट अचीविंग BC वी कैन नॉट फाइंड आवर टाइम। तो चलो अब चलते हैं, आपको इसमें दो ट्रायंगल नजर आ रहे होंगे, कौन बताएगा दो ट्रायंगल कौन कौन सा। पहला ट्रायंगल आपको इसमें नजर आ होगा, ट्रायंगल ACD, क्योंकि एंगल 30 उसका एंगल है। तो चलो चलते हैं, tan 30 डिग्री, tan 30 कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है बेटा आपका CD, और बेस कितना है AC। tan 30 कितना होता है 1/√3। CD की लेंथ तो मुझे पता ही नहीं है तो उसको CD रहने दो। AC का लेंथ मैं निकाल सकता हूं कैसे, AB प्लस BC। AB की लेंथ तो मुझे ऑलरेडी पता है, व्हाट्स द लेंथ ऑफ AB, AB लेंथ इज 6x। BC की लेंथ तो मुझे पता ही नहीं है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6x प्लस BC अपॉन √3 इज इक्वल टू CD, इक्वेशन 1। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें जाना है ट्रायंगल BCD में। इन ट्रायंगल BCD tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है CD और बेस कितना है BC। tan 60 कितना होता है √3 क्रॉस मल्टीप्लाई, BC को तो मूव कर दीजिए, √3 BC इज इक्वल टू CD, इक्वेशन सेकेंड। जरा गौर फरमाइएगा, CD की मुझे कोई भी जरूरत नहीं है, तो CD मुझे हटा देने में ही फायदा है। ये भी CD के इक्वल, ये भी CD के इक्वल, तो बाय इक्वल एग्जाम ये दोनों भी आपस में इक्वल। तो फ्रॉम 1 and 2 both are equal to CD, it means both will be equal। 6x plus BC upon √3 is equal to √3 BC। now √3 को साइड मूव कर दीजिए, 6x plus BC is equal to √3 into √3 BC। 6x plus BC √3 into √3 कितना होता है 3BC। now like terms together, 3BC minus BC, 6x is equal to 3BC minus BC is 2BC। 2 को उधर मूव कर दीजिए, 2 3 जा 6, तो BC इज 3x, तो BC निकल गया तो मेरा टाइम भी निकल जाएगा। तो टाइम कितना हो गया बच्चों, कितना टाइम लगेगा उसको B से C पॉइंट तक पहुंचने में, BC अपॉन x, डिस्टेंस अपॉन स्पीड BC अपॉन x। BC की वैल्यू पुट करो, 3x अपॉन x, x से x कैंसिल आउट, कितना टाइम आया 3 सेकेंड्स। तो उसको 3 सेकेंड्स लगेंगे B पॉइंट से C पॉइंट तक पहुंचने में। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को।